तो देखो साथियों, है ना, चैप्टर नंबर 10। तो इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है मार्केट के बारे में और एक पढ़ना है सेबी के बारे में। ठीक है, नोट्स में तुम्हें दे रखा है। और एक इसमें नया टॉपिक ऐड हुआ है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, जो पहले 12th में नहीं थे, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखो, याद करो, अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो हमारे देश में दो तरह की मार्केट चलती है। एक मार्केट होती है प्राइमरी मार्केट और एक मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट। जो हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं वो होती है सेकेंडरी मार्केट। इसमें ज्यादातर हमारे देश में दो ही मार्केट चलती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी बीएससी। एनएससी में जो इंडेक्स चलता है, ये तुम न्यूज में सुनते हो, उसे क्या बोलते हैं? निफ्टी। क्या बोलते हैं? निफ्टी। बीएससी में जो इंडेक्स चलता है उसे बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं? निफ्टी कितनी कंपनियों का जोड़ होता है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का जोड़ होता है, यानी 50 कंपनी का एवरेज जो चल रहा है उसे बोलते हैं निफ्टी। बीएससी कितनी कंपनी का जोड़ होता है? 30 कंपनीज का जोड़ होता है, कि एवरेज इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में जो भी शेयर की ट्रेडिंग होती है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई जाती है। ठीक है, हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्कैम था। राइट, अब आती है बात प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को बोला जाता है पहली मार्केट, यानी कि जहां पर जिंदगी में पहली बार शेयर इशू किए जाते हैं, जहां पर जिंदगी में पहली बार शेयर इशू किए जाते हैं। इसे प्रैक्टिकल भाषा में क्या बोलते हैं? इसे प्रैक्टिकल भाषा में बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? और अकाउंट्स वाले भैया ने, अतुल भैया की लैंग्वेज से बोलते हैं जहां पे तुम सब्सक्रिप्शन मनी लेते हो। कौन सा लेते हो? सब्सक्रिप्शन मनी, कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी। तो जहां अलॉटमेंट मनी और सब्सक्रिप्शन मनी लिया जाता है उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। आजकल की दुनिया में उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां कंपनी शेयर पहली बार इशू करती है, जहां कंपनी शेयर फर्स्ट टाइम इशू करती है। यहां जो होती है, यहां कंपनी ऑलरेडी शेयर इशू कर चुकी है। यहां पे सिर्फ क्या करते हैं, बायर सेलर क्या करते रहते हैं, उसकी डिमांड सप्लाई के हिसाब से उन्हीं शेयर्स की ट्रेडिंग करते रहते हैं। टाटा के, रिलायंस के शेयर ऑलरेडी इशू है, लेकिन मैं खरीद रहा हूं, तुम खरीदो, तो हम कहां से खरीदेंगे? सेकेंडरी मार्केट से, है ना। टाटा वाले अपनी किसी नई कंपनी की यूनिट का पहली बार शेयर निकाल रहे हैं, तो वो कहां निकालेंगे? प्राइमरी मार्केट। अब ये नया है बाबू, है ना। ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हो गया हमारी दो कैपिटल मार्केट, और एक होती है मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट जहां पर छोटे मोटे लोग नहीं रहते, मनी मार्केट में रहते हैं बहुत बड़े बड़े लोग। जैसे अगर पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, पैसा चाहिए म्यूचुअल फंड्स वालों को, है ना, पैसा चाहिए बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, तो वो कैपिटल मार्केट में नहीं जाएंगे, वो कहां जाएंगे? मनी मार्केट में। कहां जाएंगे? मनी मार्केट में। वहां आते हैं 5 चीजें: ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल, है ना। और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा, 100%। प्राइमरी मार्केट में पैसा उठाने के लिए लोग होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस समझ गए? मोबाइल बंद करो। प्रोस्पेक्टस समझ गए? समझ गए, है ना। एक ऐसा पर्चा जिससे तुम्हें शेयर ऑफर किए जाते हैं। और आजकल की दुनिया में प्रोस्पेक्टस नहीं चलता, आजकल की दुनिया में चलता है ईआईपीओ। क्या चलता है? ईआईपीओ। क्या करो? ऑनलाइन आईपीओ में क्या कर दो? अप्लाई कर दो। एक होता है ऑफर फॉर सेल, है ना। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है, जैसे मेरे को शेयर निकालने अंकुर लिमिटेड के, तो मैं कहूंगा यार मुझे तो कोई भी नहीं जानता, तो मैं पकड़ूंगा किसी ब्रोकर को। जैसे मैंने हर्षद मेहता को पकड़ लिया भाई, मैंने कहा तुम्हारा तो बहुत नाम है यार शेयर मार्केट में, झुंझुन वाला, तुम्हारे तो बहुत नाम है शेयर मार्केट में, तुम मेरे शेयर ले लो 100 के भाव पर, रिसर्च कर लो मेरी शेयर कितनी वैल्यू तो है। अब इसे तुम 150 में बेचो, 120 में बेचो, 130 में बेचो, तुम्हारी मर्जी है। इसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। और ओएफएस क्या बोलते हैं? ओएफएस, कि मैं तुम्हें बेचूंगा और तुम आगे बेच लेना, मेरा काम क्या हो जाएगा, मुझे इतना मिनिमम चाहिए मुझे मिल जाएगा। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट, मैं उन लोगों को शेयर बेचूंगा जो मेरे खास लोग होंगे। जैसे मैंने तुम्हें बेच दिए, मैंने कहा तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मुझे भरोसा करते हो, मैंने घर वालों को बेच दिए, अतुल सर को बेच दिया, है ना, मैंने क्या कहते हैं अपने परिवार वालों को बेच दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट जहां मैं जनता को, मैं पड़ोसी को बताऊंगा ही नहीं, है ना, किसको बताऊंगा? अपने करीबी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, राइट इश्यू, सब मजेदार बात होती है राइट इश्यू, समझना ध्यान से राइट इश्यू क्या होता है।
जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, कौन सी कंपनी बाबू? एग्जिस्टिंग, जैसे रिलायंस। अब रिलायंस, अच्छा अतुल भैया ने तुम्हें एक चीज बताई होगी, ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल, इनमें क्या फर्क है? निकाल चुके हैं ना। इसका मतलब ऑथराइज अगर किसी कंपनी की 10 लाख है तो इशूड 8 लाख की होगी। 2 लाख कहां पड़े? 2 लाख अभी ऑथराइज में पड़े, अभी इशू नहीं किए ना। अब रिलायंस वाले कह रहे हैं अपनी ऑथराइज कैपिटल में से, किसमें से बाबू? ऑथराइज कैपिटल में से क्या करेंगे? शेयर इशू करने वाले हैं। अब जब शेयर इशू करेंगे वो ऑथराइज कैपिटल में से, अब उनके पास 2 ऑप्शन है ना। शेयर मार्केट में लॉन्च करके जनता को बोल दो, न्यूज में खबर आ जाएगा रिलायंस के शेयर है, लोग अप्लाई कर देंगे रिलायंस के शेयर है। लेकिन अगर रिलायंस ने पहले ऐसा किया कि क्या कहते हैं, जनता को पहले बांट दिए, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है मेरे जैसे वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे भाई ये बताओ, अगर तुम्हारी शादी है, तुम कार्ड अगर पड़ोसी को देके आओगे तो बुआ नाराज नहीं हो जाएंगी? बुआ मामा नाराज हो जाएंगे ना। भाई पड़ोसी को बांट दिया, हमें खबर ही नहीं है भाई, बोलो ठीक है। तो हम वो बुआ मामा है रिलायंस के लिए, उनके परिवार के लोग। हम रिलायंस को बोल रहे हैं कि भाई मैंने आपको क्या किया, मैंने रिलायंस को बोला मैंने आपको जिंदगी भर आपसे शेयर खरीदे, है ना, आपको पैसा दिया, राइट, शेयर खरीदे और क्या दिया? पैसा दिया। और जब आप नए शेयर इशू करने की बारी आई तो किसको शेयर दे रहे हो? जनता को दे रहे हो। तो सेबी ने ये बोला, या हमारे देश के जो कानून है उसने ये बोला शेयर मार्केट से रिलेटेड, कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अपने नए शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले वो किसको बेचने हैं? जो उसके शेयर होल्डर अभी मौजूद है, जो जिंदा है शेयर होल्डर। तो जज साहब ने बोला, सेबी ने बोला पहले अंकुर सर को बेचो, अंकुर सर ना खरीदे तो पड़ोसी को देना। अरे तुम्हारे घर वाले कौन है अंकुर सर जिन्होंने पैसा लगा रखा रिलायंस में, तो पहले मुझे बेचेंगे। इसे बोलते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं? राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है कि पहले पैसे किसे मिले, सॉरी पहले शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिले, और वो भी सस्ते। पड़ोसी को दे रहे हो तुम 100 रुपए का शेयर, और फिर तुम मुझे भी कितने का दे रहे हो? 100 रुपए का। तो फिर मैं पड़ोसी के साथ में खरीद लूंगा मार्केट जाके। तो राइट इशू का मतलब होता है, क्या मतलब बोलने थे राइट इशू का? शेयर फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट लो प्राइस। बोलो जल्दी, क्या बोला मैंने? शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट लो प्राइस। सुना की बात? लिख लो जल्दी इस बात को। हेलो, लिख लो इस बात को, है ना। अब सेकेंडरी मार्केट क्या करती है, यानी एनएससी बीएससी क्या करते हैं तुम्हारे लिए? एनएससी बीएससी याद करो। सबसे पहला लिक्विडिटी। हेलो जी भैया, हाँ भैया ट्यूशन में ही हूं। आया तो नहीं कुछ बंद कर, बिल नहीं बंद? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। दूसरा क्या? 1 मिनट आ रहा हूँ। प्राइसिंग है ना। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? अपने शेयर को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लेना। किस में कन्वर्ट कर लेना? इन कैश। बस मार्केट खुली होनी चाहिए। मार्केट खुलती है मंडे से फ्राइडे सुबह 9:15 से 3:30, सुबह 9:15 से। बस
इस समय में कभी भी अपने शेयर को बेचकर कैश में ले लो, उसे क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। अगला होता है प्राइसिंग। क्या होता है भैया? प्राइसिंग। हाँ मतलब ये बात नहीं, निकाल लो, कर लो शुरू कर लो। एसी है ना, प्राइसिंग। अच्छा मुझे जानना है कि आज का क्या प्राइस है किसी भी शेयर का। मुझे जानना है महिंद्रा एंड महिंद्रा का आज क्या प्राइस है, मुझे जानना है मारुति का आज प्राइस क्या है ना, मुझे जानना है टाटा स्टील का क्या प्राइस है। तो क्या होगा, मैं सेकेंडरी मार्केट से प्राइस डाल लूंगा, नेट पे सर्च कर लूँ तो नेट पे तुम डालोगे ना टाटा स्टील प्राइस, तो वो सेकेंडरी मार्केट से डेटा उठाएगा। कहां से उठाएगा? सेकेंडरी मार्केट। मुझे जानना है, मुझे सेफ्टी और ये बताओ, अगर सेबी पे भरोसा नहीं करोगे तो फिर तो किसी भी मत करोगे, है ना। अब सेबी वाले कह रहे हैं जितने भी तुम्हारे वॉलेट है, शेयर के जो वॉलेट है, अच्छा तुम्हारे पास कुछ बच्चों का ग्रो का हो, ग्रो वाले ऐड करते हैं, मेरे पास शेयर खान का है ना, किसी के पास होगा एंजल वन का। तो सेबी वाले कह रहे हैं यार अब तुम ग्रो पे, एंजल वन पे, इन पे विश्वास नहीं करते फिर तो किसी विश्वास नहीं हो सकता। तो तुम्हारी जो ट्रांजेक्शन है, तुम्हारा डीमेट अकाउंट एकदम सेफ है। उन्होंने अब पेटीएम पे तो विश्वास करोगे तो पेटीएम से खरीद लो भाई शेयर, है कि नहीं बात? म्यूचुअल फंड खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब मैं अभी बताओ तुम्हारे पास पैसा घर रखा है, मैं कह रहा हूं घर रखने से अच्छा विप्रो के शेयर खरीद लो। तो घर में पैसा पड़ा होने से इकोनॉमी बढ़ेगी या शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दुनिया देखेगी कि पहले इंडिया था 10th लार्जेस्ट शेयर मार्केट, अब इंडिया हो गया 4th लार्जेस्ट शेयर मार्केट। कि इंडिया के लोग अब शेयर मार्केट में भरोसा करने लगे, सट्टा नहीं मानते, तो इकोनॉमी ग्रो होगी, है ना, राइट। फिर आता है इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब होता है, कल्ट का मतलब फायदे, किसके फायदे? इक्विटी के फायदे। समझ गई बात कि इक्विटी के फायदे क्या है? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि विप्रो की स्टोरी, मेरे अपने पापा की, है ना। 1000 रुपए आज कितने के बराबर हो गए? 120 करोड़। लेकिन क्या पिताजी रख पाए आज तक? उन्होंने 2-3 साल बेच दिए। उन्होंने कहा 1000 के शेयर खरीदे थे, 5000 के हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए, बेच दे। अब 40 साल के बाद, मेरे पिताजी जब 23-24 साल के थे, अब वो 65 ईयर के हैं, 40 साल के बाद वो 1000 रुपए 120 करोड़ हो गए, है ना। पर 40 साल इंतजार कौन करता है? 40 साल तो विप्रो के जो मेन ओनर होंगे, इन्वेस्टर होंगे, वो भी नहीं टिके होंगे 40 साल। समझ में ना बात? ठीक है, तो सोचो भाई, आईटी कंपनी विप्रो, जब 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 मेरे पापा को लगा कि विप्रो माचिस कंपनी है, लाइटर आके माचिस कंपनी डूब जाएगी, तो बेच दी उन्होंने। उन्हें पता नहीं था आईटी क्या है। इसे बोलते हैं इक्विटी कल्ट, कि इक्विटी के फायदे बताना है कि इक्विटी के फायदे भी आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद पैसा तुम्हारा कितना ग्रो कर सकता है, ठीक है। हर्षद मेहता का स्कैम हो 93-94 में, शेयर मार्केट सिर्फ 2000 थी, आज कितनी शेयर मार्केट? 24,000, है ना। तो सोच लो 24 गुना, 1000 थी तब जब मार्केट पैसे, 24 गुना पैसा हो गया, 24 गुना से भी कई मल्टीपल फोल्ड में हो गया पैसा। तभी तो विप्रो के 10,000 रुपए कितने हो गए? 1200 करोड़। विप्रो की स्टेटमेंट वो थी, पूरी थीसिस रिपोर्ट। अगर किसी ने 1984 या 85 में 10,000 रुपए लगाए विप्रो में, तो आज वो 1200 करोड़ का मालिक है। आज 40 साल में 10,000 रुपए, है ना, 10 करोड़ हो जाए वही बड़ी बात है, 1200 करोड़ कर दी विप्रो ने। इसे बोलते हैं इक्विटी कल्ट, कि लोगों को ये बताना सट्टा मत मानो मार्केट को, क्या मानो? इन्वेस्टमेंट। और आखिरी में आता है जो सट्टा खेलना चाहते हैं वो सट्टे की तरह खेल लो। तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है बाबू? सट्टा। अब सट्टेबाज कैसे होंगे? मैं आज खरीदूंगा 1 लाख के, कल बेच दूंगा, आज खरीदूंगा 1 लाख के और कल बेच दूंगा, दाम की सट्टेबाजी तो है। और अगर गिर गए तो कल लॉस हो जाएगा। तो ये होता है सट्टा। तो लीगल सट्टा है, मतलब अगर तुम्हें सट्टे की तरह करना है तो शेयर मार्केट तुम्हारे लिए लीगल है। तुम्हें इलीगल सट्टा, आईपीएल पे नकली सट्टा, ये सब मत करना। और तुम्हें विप्रो की तरह लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो भाई शेयर खरीद लो। आज विप्रो का शेयर, है ना, 200 रुपए के आसपास चल रहा होगा, है ना। 200 खरीद लो, 10 साल में कम से कम 400-500 तक पहुंच जाएगा। फिर क्या होता है? अब देखो मैंने 500 खरीदे थे, मेरे को 1000 हो गए शेयर। पता है क्यों? क्योंकि विप्रो ने बोनस दे दिया, 1:1 का बोनस दिया 2025 में। तो जिसके पास 500 थे उसके 1000 हो गए, जिसके पास 10,000 थे उसके 20,000 हो गए, जिसके पास 1 लाख थे उसके 2 लाख हो गए। तो मेरे पास 500 थे विप्रो के, मेरे आज 1000 शेयर है विप्रो के। तो शेयर बढ़ती रहती है, दूसरी तरफ वैल्यू बढ़ती रहती है। तो 20 साल के बाद, 30 साल के बाद वो 1000 शेयर में 10,000 हो जाएंगे,
और उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उनकी वैल्यू 2 लाख से हो जाएगी 2 करोड़। ऐसे 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 कैसे बढ़ता है शेयर मार्केट में, बोनस देकर, है ना, डिविडेंड देकर, इस तरीके से स्प्लिट कर कर। बात समझ में आई? तो ये था हमारा किसके फायदे, सिक्योर, दोनों समझ में आ गए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये वो जो मेन चीज है वो कल कराऊंगा, है ना। ये तो आसान है, शेयर खरीदने तो कैसे खरीदूंगा, ये तो बिना देखे लिख दोगे। शेयर खरीदूंगा तो कैसे खरीदूंगा, बिना देखे लिख दोगे। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ब्रोकर ढूंढो, पहले 18 साल के हो जाओगे, फिर क्या करोगे, है ना, ब्रोकर ढूंढोगे। 1:25 का टाइम दिया था मैंने, और तुम नीचे खड़े होकर बात कर रहे हो। ब्रोकर को ढूंढोगे। अब जैसे मैंने ब्रोकर ढूंढा, फॉर एग्जांपल ग्रो, ब्रोकर ढूंढ लिया, फिर मैं ब्रोकर से कहूंगा भैया मैं 18 साल का हो गया, ये मेरा आधार कार्ड, मेरा खोल दो डीमेट अकाउंट। क्या खोल दो, डीमेट अकाउंट। फिर उन्होंने कहा भैया डीमेट अकाउंट खुल गया। डीमेट अकाउंट कहाँ खुलता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। कहाँ खुलता है, जैसे भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं पैसा जमा कर दो बैंक में, तो पैसा कहाँ जमा करोगे, एसबीआई में, या ठीक है किसी बैंक में जमा करोगे। ऐसी जहां शेयर जमा होते हैं बाबू, जहां पर शेयर जमा होते हैं उसे बोलते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल। क्या होते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, याद रखना है बात। 200 रुपए से कर लो, विप्रो का शेयर 200 रुपए का है, खरीद लो। मैंने पहले ही बताया था, मेरे पापा ने 1000 खरीदे थे शेयर, आज वो 120 करोड़ के हो गए। 200 रुपए का है शेयर है, हाँ, कितने खरीद सकते हैं, कितने करोड़ों अरबों जितने खरीद सकते हो, 1000 रुपए के, तो 10,000 में निकाल लिए, 10,000 रुपए निकाल दिए थे। 120 करोड़ तो यहाँ पढ़ा रहा था मैं तुम्हें, बैठा होता कहीं, है ना, बड़े बिजनेस खोल के। ठीक है, वो मैंने बता भी दी थी क्यों बेच दी थी पिताजी ने ना, वो विप्रो माची वाचे वाला के। ठीक है, आज विप्रो का शेयर 200 में चलता है, वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट बोना ऐसे होता रहता है। फिर तुमने कहा भैया ने बोला विप्रो खरीदना, विप्रो खरीदना, विप्रो खरीद लेंगे। जब तुम विप्रो खरीदोगे तो ऑर्डर प्लेस करोगे ना ब्रोकर को, ब्रोकर को बोलोगे ऑनलाइन, ऑनलाइन बोलोगे या फोन पे बोलोगे भैया मेरा विप्रो खरीद ले। फिर वो क्या करेगा, तुम्हारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होता है, ऑर्डर होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक एग्जीक्यूट होता है। और सेटलमेंट, फिर तुम्हारा सेटलमेंट, सेटलमेंट को बोलते हैं T+2 सेटलमेंट। क्या बोलते हैं बाबू, यानी अगर मैं मंडे को शेयर खरीदूंगा तो मेरे खाते में कब आएंगे, वेडनेसडे को। ठीक है, इसका चीट कोड मैंने बनाया था क्योंकि ये स्टेप्स है, तो कई बार स्टेप भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसका चीट कोड मैंने बनाया था सोप सेट। क्या बनाया था, SOPESET, सोप सेट। एस से सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, एस से सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओ से ओपन डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कहां खुलता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास। एनएसडीएल सीडीएसएल क्या होते हैं, शेयर मार्केट के बैंक्स होते हैं। ठीक है, पी से प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, ई से एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, और एस सेटलमेंट से, सेट से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सोप सेट। एनएसडीएल सीडीएसएल क्या करता है, डीमेट अकाउंट खोलता है, डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन जो तुम्हारे पर्चे वाले पेपर रखे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक चीज सुन लो बस, देखो, हाँ छोड़ तो रहा हूं। कितनी तरह की मार्केट होती है, 2, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ठीक है, राइट। कैपिटल मार्केट में कितनी मार्केट होती है, 2, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसे बोलते हैं, न्यू इश्यू मार्केट, याद आ गई बात, अभी भी पढ़ाया। सेकेंडरी मार्केट को अभी भी पढ़ाया, जिसमें ऑलरेडी इक्विटी चल रहे हैं वो, तो सेकेंडरी मार्केट में तुम और मैं शेयर खरीदते हैं, प्राइमरी मार्केट में जब आईपीओ निकलता है तब शेयर खरीदते हैं। ये न्यू टॉपिक है, ये क्या है बाबू, ये न्यू टॉपिक है। ठीक है, तो नहीं ये तो पढ़ा दिया मेरे सर, ये तो हो गया ना, राइट। ये है फ्लोटेशन कैपिटल मार्केट के तरीके, पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और ईआईपी। याद आ गई बात, इस तरीके से शेयर इशू किए जाते हैं। ये है न्यू टॉपिक जो मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में दे रखा है ना। ये है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, ये इस बार के न्यू टॉपिक है। ये एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि ये 12th में नहीं था, किसमें है, सीयूटी, तो 100% आएगा, इसलिए इसको डिटेल में दे रखा है तुम्हें, डिटेल में। ठीक है, इसलिए अगली क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल में दे रखा है, राइट। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा दिया मैंने अभी। प्राइस चेक करना है, बेचना है, सेफ्टी, इक्विटी कल्ट, है ना, और ट्रेडिंग प्रोसीजर का ये रहा चीट कोड। क्या बनाया था मैंने, सोप सेट। क्या बनाया था बाबू, सोप सेट। फिर अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, जो नया टॉपिक है जुड़ा हुआ है, और सेबी। सेबी के भी सारे टॉपिक मैंने तुम्हारी किताब में जोड़ रखे हैं पूरे। ठीक है, तो अगली क्लास में पढ़ के चैप्टर नंबर 10 एंड हो जाएगा। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय।